और पिछले एपिसोड में आपने देखा अल्टीमेट रेड हिप हॉप तीनों जादूगरों को मार देता है और उनकी शक्तियाँ छीन लेता है। उसके बाद वो सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाता है। ताकतवर बनने के बाद वो गांव वालों को बहुत परेशान करता है। उससे तंग आके गांव वाले निर्णय लेते हैं कि अल्टीमेट रेड हिप हॉप का कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए वो एक मीटिंग रखते हैं। वहाँ पर ये फैसला लेते हैं कि एक बाबा जी है जो उनकी मदद कर सकते हैं और कल बाबा जी को ढूंढने जाएंगे। अब आगे ओए देखो, ये घाटी की उस तरफ रहते बाबा जी, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल है पर हम ढूंढ के ही रहेंगे। सही कहा रे बाबा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। अल्टीमेट रेड हिप हॉप से छुटकारा पाना है तो उस बाबा को तो ढूंढना ही पड़ेगा। बस हम पहुंच ही गए जी। सामने जो जंगल दिख रहा है वहीं पे रहते बाबा। सब लोग सतर्क रहे ना। अरे महाराज, हमने इसको पकड़ लिया है। इसे सब मालूम है कि गांव वाले आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं। अच्छा काम किया तुमने। ए बनी, चल बता गांव वाले क्या करना चाहते हैं। अरे महाराज, मुझे नहीं पता, मुझे सच में कुछ नहीं पता। देख बनी, अगर तू मुझे सब कुछ सच सच बता देगा तो तू मेरे राज्य में सेफ रहेगा, और अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। सोच ले। नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ मत करना, मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। असल में वो गांव वाले किसी बाबा के पास गए हैं। वो आपसे तंग आ चुके हैं और वो आपको खत्म करना चाहते हैं महाराज। अच्छा, तो अब सच्चाई बता, तू किसकी तरफ है, मेरी तरफ या उन गांव वालों की तरफ? मैं तो महाराज आपकी तरफ हूँ, आपकी तरफ हूँ। मुझे ऐसे झूठे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, साले नूबड़े कहीं के। महाराज आप चिंता मत कीजिए, अभी उन गांव वालों को पकड़ के खत्म कर देता हूँ। तुम्हारी बस की बात नहीं, ये मैं खुद करूँगा। अरे ये जंगल तो बहुत बड़ा है, इसमें उन बाबा जी को कैसे ढूंढेंगे? अरे ऐसा कहा जाता है जी कि हम बाबा को नहीं मिल सकते, अगर उनकी मर्जी हो तभी बाबा हमसे मिलेंगे। अरे बाबा, ये तो गड़बड़ हो गई फिर तो। अरे बाबा बहुत नेक दिल है जी, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बाबा हमारी मदद कीजिए। अरे बेटा, यहाँ क्यों आए? तुम लोगों ने गलती कर दी, वो आ रहा है। आपका बाबा जी क्या मतलब है कि वो आ रहा है? अल्टीमेट रेड हिप हॉप वो यहाँ आ रहा है, उसे पता चल गया है, वो तुम सबको खत्म करने आ रहा है। बाबा जी आज नहीं तो कल हमें उसके हाथों मरना ही है, बस आप ही हो जो हमें बचा सकते हो। बेटा उसका मुकाबला कोई ना ही कर सकता, हमका माफ कर दो। अरे बाबा, आप ही हो जो हमारी मदद कर सकते हो। वो फ्री फायर वर्ल्ड तबाह कर देगा। बेटा मैं भी उसे रोकना चाहता हूँ, पर उसे कैसे रोके? बाबा हमने सुना है कि आपके पास सारे सवालों के जवाब होते, तो इसका भी होगा। हाँ, इसे रोक सकते हैं, बस फ्री फायर वर्ल्ड के रक्षक ही रोक सकते हैं। ये हुई ना बात, तो बताइए वो रक्षक कहाँ मिलेंगे? अरे बेटा, वो रक्षक तो आसमान में रहते हैं, वो धरती पे ना ही आ सकते। बाबा जी ये कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना उन्हें धरती पे लाने का। हाँ, अगर गरीना दीदी चाहे तो रक्षक हमारी मदद कर सकते हैं, और तो ही वो यहाँ आएंगे। तो ये भी बता दीजिए बाबा जी कि गरीना दीदी से मदद कैसे मांगे? एक रास्ता है पर बहुत मुश्किल है, आग पर बैठ के विनती करनी पड़ेगी। हम करेंगे बाबा जी, सब कुछ करेंगे। चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सुरक्षित जगह पर ले जाता हूँ। वो अल्टीमेट रेड हिप हॉप आता ही होगा। गाइस क्या कर रहे हो यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो। अरे ये तो हर जगह से फंस गए, अब गांव वालों का क्या होगा? अब सिर्फ बाबा जी मतलब कि हमारे पिता वही है जो गांव वालों की मदद कर सकते थे। बाबू मोसाई, तो फिर क्या हुआ? बेटा फिर वो उनको एक सुरक्षित जगह पर ले गए। बाबा जी आपको पक्का यकीन है कि वो अल्टीमेट रेड हिप हॉप यहाँ पर नहीं आएगा? हाँ बेटा, ये बहुत पवित्र जगह है, यहाँ पर दुष्ट लोग ना ही आ सकते, चिंता मत करो। तो बाबा जी बताइए अब क्या करना है?
बेटा अब अपनी जगह पर आके बैठ जाओ और गरीना दीदी को दिल से पुकारो। है गरीना दीदी, फ्री फायर वर्ल्ड की रचयिता, आपका फ्री फायर वर्ल्ड आज खतरे में है, मदद कीजिए। अरे ये क्या हुआ जी, बाबा तो उड़ने लगे। बेटा अब तुम 5 भी मेरी तरह यहाँ बैठ जाओ। अगर आग ने तुमका कुछ नहीं किया तो गरीना दीदी तक प्रार्थना पहुँच जाएगी। ठीक है बाबा जी, यह सब हम जरूर करेंगे। गरीना दीदी के जाओ। गरीना दीदी, आपके फ्री फायर वर्ल्ड के लोग खतरे में हैं, उन्हें आपकी मदद चाहिए। अरे गरीना दीदी, हमारी मदद कीजिए रे बाबा, हम खतरे में है। अगर आप मदद नहीं करेगी गरीना दीदी तो फ्री फायर वर्ल्ड तबाह हो जाएगा, मदद कीजिए। अरे ये क्या जी, हम सब आग पर बैठ गए, मतलब गरीना दीदी तक हमारी प्रार्थना पहुंच गई होगी। हाँ सही कहा रे बाबा, आग हमें कुछ नहीं कर रही, मतलब हमारी प्रार्थना सफल हुई। अरे ये देखो गरीना दीदी आ गई हमारी मदद करने। बेटा मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है, तुम मुसीबत में हो और मैं ना आऊँ ऐसा कभी हो सकता है। चिंता मत करो, मैंने रक्षकों को संदेशा भेज दिया है, वो तुम्हारी मदद करने आते ही होंगे। जय हो गरीना दीदी की जय हो। चलो जी, अब हमें उस शैतान अल्टीमेट रेड हिप हॉप से छुटकारा मिल जाएगा। रक्षकों, फ्री फायर वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है। अल्टीमेट रेड हिप हॉप खुद पे काबू खो बैठा है, काली शक्तियाँ उस पे हावी हो चुकी है, जिससे गांव वाले परेशान हो चुके हैं। मेरी इस गलती को तुम लोगों को सुधारना होगा। रे गरीना दीदी, हमारा तो काम ही से फ्री फायर वर्ल्ड की रक्षा करना, लेकिन एक दिक्कत से हमें धरती पे जाने की इजाजत ना से। मुझे मालूम है रक्षकों, लेकिन आज मैं ही तुम्हें इजाजत देती हूँ, जाओ और गांव वालों की मदद करो। गरीना दीदी आप निश्चिंत रहिए, हम वहाँ जाके गांव वालों की मदद जरूर करेंगे। रे भाई चलो, तुरंत निकलना पड़ेगा, गांव वाले हैं मुश्किल में से। हाँ, काफी समय से शैतान से सामना नहीं हुआ, आज कर लेते हैं। ये रहा बाबा, तो तू यहाँ पर है, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बताइए महाराज, अब हमारी का जरूरत पड़ गई, का सेवा कर सकता हूँ आपके। बाबा इतना भोला मत बन, मैं सब जानता हूँ। चल बता, गांव वाले तेरे से क्या मदद मांगने आए थे। महाराज सच बताए तो वो आपसे परेशान हो गए थे, आपसे छुटकारा पाना चाहते थे। फिर तो तुमने उन्हें भगा दिया होगा, क्योंकि मैं अमर हूँ, मुझसे छुटकारा कभी नहीं मिल सकता। हाँ महाराज, पर और भी रास्ते है। सच बता बाबा, क्या किया है तूने। मैंने गरीना दीदी से प्रार्थना करके रक्षकों को यहाँ बुलवाया है। ये नामुमकिन है बाबा, रक्षक धरती पे कदम नहीं रख सकते। रे भाई, यो थारी गलत फहमी से शैतान हम आ चुके से। बाबा कह दे कि ये झूठ है, रक्षक धरती पे नहीं आ सकते। हाँ महाराज, वो नहीं आ सकते जब तक गरीना दीदी की मर्जी ना हो। के हुआ भाई रेडी पॉप, डर गया के। मैं किसी से नहीं डरता, इस धरती पे मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है। हाँ भाई वो तो है, और तू एक गरीना दीदी की गलती से, जिसे आज हम सुधारने आए से। कब तक तुम लोग रक्षक बन के रहोगे, मन नहीं करता राज करने का। मुझसे हाथ मिला लो, मिलके राज करेंगे। वैसे भी हम लोगों में कोई फर्क नहीं है। एक फर्क से, राज करने के लिए तन्ने हमारी जरूरत से, हमें थारी ना से। मैं ये काम तुम तीनों को मारने के बाद भी कर सकता हूँ। ठीक से तो आजमा के देख ले, यो थारी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। ये लोग तो बहुत ताकतवर है, क्या करूँ। आज तुझे तेरे सारे गलत कामों की सजा मिलेगी रेडी पॉप। लगता है अब मुझे अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये लोग नहीं छोड़ेंगे।
ओए बच के, ये शैतान काली शक्ति इस्तेमाल कर रहा है। रक्षकों, गलती कर दी तुमने यहाँ आके। तुम तीनों को मैं खत्म कर दूंगा। ओए तू ये भूल रहा है शैतान कि हम भी अमर है, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रे, इस पे कोई असर क्यों ना हो रहा? अगर कोई दूसरा होता तो अभी तक मर जाता। रक्षकों, मैं भी अमर हूँ, तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जैसे थारे पास काली शक्ति से शैतान, वैसे हम रक्षकों के पास भी एक खास शक्ति से। हाँ ओए, अब तू देख, अब तुझे मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? तुझे हमने कैद कर लिया से, अब तू इसके बाहर नहीं निकल पाएगा। हाँ ओए, और तुझे श्राप देते हैं, फ्री फायर के सारे प्लेयर्स तुझे भूल जाएंगे। कोई भी तुझे याद नहीं रखेगा कि रेड हिप हॉप भी था। अरे वाह, तो अल्टीमेट रेड हिप हॉप को रक्षकों ने इस तरह कैद किया था। हाँ बेटा, अल्टीमेट रेड हिप हॉप भूल गया था कि रक्षक से ताकतवर कोई नहीं है। पर बाबा जी, रक्षकों को इजाजत क्यों नहीं थी धरती पे आने की? क्योंकि बेटा, इतनी ताकत होने का नुकसान भी है। अगर वो चाहे राजा बनने का तो वो बन भी सकते हैं और कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता। तो बाबा जी, हम भी रक्षकों को बुला लेते हैं और फिर से हिप हॉप को कैद कर लेते हैं और इस बार ऐसी जगह छुपाएंगे कि कोई उसे आजाद ना कर पाए। बेटा, अब रक्षक ना ही रहे, क्योंकि जैसे ही वो धरती पे आए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। रेड हिप हॉप को कैद करने के बाद अभी प्रश्न ये आ गया कि राजा कौन बनेगा। तो इसी आड़ में रक्षक मारे गए। और बाप रे, तो बाबू मोसाई अब क्या करेंगे? बेटा, अब कुछ ना ही हो सकता, उससे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है। पर बाबा जी, कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो होगा, भले ही वो अमर है। क्या ऐसे ही फ्री फायर वर्ल्ड को तबाह होने दे? बेटा, एक बार हमारे पिताजी ने कहा था, हिप हॉप को सिर्फ हिप हॉप ही मार सकता है। समझ गया बाबू मोसाई, क्या करना है? नहीं बेटा, उस समय पे तुम्हारी बात नहीं हो रही थी और आगे हम ज्यादा नहीं बता सकते। बाबा जी, ये कैसी परेशानी में डाल दिया। अब चलो, ज्यादा समय नहीं है, निकलना होगा। अल्टीमेट रेड हिप हॉप का कहर इस युग में भी शुरू हो चुका है।